12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। दीपावली पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस ने बनाया प्लान। गूगल मैप और ITMS सीसीटीवी कैमरे से रहेगी निगरानी। दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों पर सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया। इसके लिए शहर को 4 जोन में विभक्त किया गया है। सभी जोन में आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारी, जिसमें बीट अधिकारी, यातायात पेट्रोलिंग, क्रेन पेट्रोलिंग और पॉइंट के कर्मचारियों के द्वारा लगातार बाजार क्षेत्रों में उपस्थित रहकर व्यवस्था बनाएंगी। 13 अक्टूबर को प्रदेश भर के किसान करेंगे मुख्यमंत्री निवास का घेराव। भारतीय किसान संघ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। संघ ने साफ कहा कि अब सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। 13 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के किसान रायपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। किसानों की प्रमुख मांग है कि घरेलू बिजली पर फिर से हाफ बिजली बिल योजना लागू की जाए। रायपुर में चलेगी बसें। 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी। राजधानी की सड़कों पर धुएं छोड़ती सिटी बसेस बंद हो जाएंगी। इसकी तैयारियां नगर निगम ने शुरू कर दी है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त होने में अभी 1 साल का समय लगेगा। जब प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बसें आएंगी तो शहर के सभी प्रमुख मार्गों के अलावा आसपास के शहरों के बीच आवाजाही काफी आसान होगी। रायपुर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम टैंकर्स के परिवहन पर रोक। अधिकारियों ने दिए ये 11 निर्देश। जयपुर समेत देश के कई हिस्सों में हाल ही में हुए तेल टैंकर हादसों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को मंदिर हसौद थाना परिसर में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेल कंपनीज के जिम्मेदार अधिकारियों को सुरक्षा के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। दीपावली से पहले NHM कर्मचारियों को तोहफा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राज्य शासन ने 5% वेतन वृद्धि की घोषणा की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ये लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा अवधि 1 जुलाई 2023 तक 1 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। विदेशी निवेश से खुलेंगे छत्तीसगढ़ में विकास के रास्ते। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से ये साबित हुआ कि प्रदेश केवल देश भर के बड़े निवेश केंद्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जाएंगे और छत्तीसगढ़ के उत्पादों के लिए जगह बनाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री का 8 दिन का जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश का दौरा बेहद सफल रहा। दीपावली से पहले प्रशासन सख्त। पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन। अग्निशमन यंत्र और पानी रखना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दीपावली को महज कुछ दिन बचे हैं। इस दौरान पटाखे फोड़े जाएंगे, लेकिन आगजनी की घटना हो जाए तो सिर्फ एक फायर ब्रिगेड के भरोसे पूरा जिला रहेगा। जिला मुख्यालय के सदर पटेल मैदान में पटाखा दुकान लगाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। इस विभाग में निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में अधीक्षक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। कुल 55 पदों पर यह भर्ती निकाली गई, जो समाज सेवा और बाल कल्याण से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। मतांतरण के विरोध में चारभाटा गांव के ग्रामीणों ने लगाया बोर्ड। पास्टर पादरियों के प्रवेश पर रोक। कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक के ग्राम चारभाटा के ग्रामीणों ने मतांतरण का विरोध करते हुए गांव में पास्टर, पादरी और धर्मांतरण करा चुके लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया है। इस कदम के साथ ही चारभाटा कांकेर जिले का 12वां गांव बन गया है, जिसने इस तरह का फैसला लिया। DMF से शिक्षकों की नियुक्ति से इन विद्यालयों में लौटी रौनक। कोरबा जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज न्यास से बड़ी पहल की गई। इस योजना के तहत हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 118 लेक्चरर, माध्यमिक शालाओं में 109 शिक्षक और प्राथमिक शालाओं में 243 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। दुर्ग में त्योहारों के लिए ऑपरेशन सुरक्षा शुरू। भीड़भाड़ रोकने और दुर्घटनाएं कम करने के लिए सख्त नियम।
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने आगामी दीपावली और त्योहारी सीजन के लिए यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। शुक्रवार को कंट्रोल रूम सभा कक्ष में हुई बैठक में भीड़भाड़ और दुर्घटनाएं रोकने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा के तहत विशेष रणनीति तैयार की गई। एसएसपी ने निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों में वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं। कोंडागांव को मिला सम्मान। स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार। नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेटस यूज केस चैलेंज अवार्ड में कोंडागांव जिले ने देश भर में अपनी अनूठी पहल से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। जिले को स्वास्थ्य व पोषण श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। ये सम्मान जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित समारोह में दिया गया। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी। 15 नवंबर से धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। 31 जनवरी तक चलने वाले इस महाअभियान के तहत प्रदेश के 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। इस साल भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट घोटाले का खुलासा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। प्रधानमंत्री जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट योजना के तहत खरीदी गई 108 करोड़ रुपए की 57 नई गाड़ियां टेंडर की तय तकनीकी शर्तों पर खरी नहीं उतरी। संचालक एजेंसी ने स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित पैरामीटर की खुली अनदेखी करते हुए गाड़ियों में 10 लाख रुपए प्रति वाहन तक की हेराफेरी की। खराब सड़क को लेकर स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जिले में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पंखाजोर क्षेत्र के गोंडाहुर पीवी 5354 के पास ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों ने खराब सड़क को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। गोंडाहुर मिडिल स्कूल और पीवी 5354 मिडिल स्कूल के बच्चे ग्रामीणों के साथ सड़क पर बैठे। ग्रामीणों का कहना है कि पंखाजोर से राजनांदगांव व मानपुर को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से खराब है, जिससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है। चंद्राकर बोले, सिंहदेव को एक दिन का सीएम बना देंगे। कहा, साय की कुर्सी पर बैठाकर सम्मान कर देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बिलासपुर में कहा कि हम टीएस सिंहदेव को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर वो चाहें तो साय की कुर्सी पर बैठाकर उनकी ये इच्छा हम पूरी कर देंगे। हम सीएम बनाकर उनका सम्मान कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो उनका कुछ होना नहीं। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 10 एकड़ जमीन से हटाया कब्जा। राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर ग्राम सेजबहार में करीब 10 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बनी बाउंड्री वॉल, प्लेंथ और सड़क का मार्ग को तोड़ा गया। साथ ही अवैध रूप से किए गए निर्माण को पूरी तरह से हटाया गया। ये संयुक्त कार्रवाई एसडीएम रायपुर नंद कुमार चौबे के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम प्रहरी द्वारा की गई। सीजी के यात्रियों को दीपावली पर बड़ी राहत। इतवारी शालीमार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े। त्योहारी सीजन में जब ट्रेन में भीड़ और वेटिंग लिस्ट से यात्री परेशान रहते हैं, ऐसे समय में रेलवे की ओर से राहत भरी खबर सामने आई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दीपावली के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी शालीमार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के परिचालन को 2 और फेरों के लिए बढ़ा दिया है। बिलासपुर में तेज बारिश। 2-3 दिन में मानसून वापसी के आसार। सरगुजा से विदाई की तैयारी। छत्तीसगढ़ से अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। हालांकि मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक जैसी मानसूनी एक्टिविटी जारी रहेंगी। त्योहारी सीजन में बिजली कटौती से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। रसनी गांव के लोगों को NH-53 पर चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती अब विकराल रूप लेने लगी है। खासकर त्योहारों के समय जब घर घर सजावट, पूजा पाठ, परंपराओं की तैयारी चल रही हो, तब लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती लोगों के सब्र का बांध तोड़ रही है। शुक्रवार शाम करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर रसनी गांव में बिजली गुल होने से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 53 पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली। आरक्षक बर्खास्त। फरियादियों से बदसलूकी पर एएसआई और सिपाही लाइन अटैच। दुर्ग में ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने वाले आरक्षक अर्जुन दुबे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं फरियादियों से बदसलूकी के आरोप में स्मृति नगर चौकी में पदस्थ एएसआई प्रमोद सिंह और आरक्षक रवि ठाकुर को लाइन अटैच किया गया। रक्षित केंद्र दुर्ग में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 597 अर्जुन दुबे के खिलाफ 2 गंभीर आरोपों पर विभागीय जांच की गई थी।
स्कूली बच्चों को शौचालय जाने से लेकर बस्ते के बढ़ते बोझ पर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। अंबिकापुर शहर सहित छत्तीसगढ़ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के शौचालय जाने से लेकर उनके अधिकार और स्कूली बैग के वजन को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी और शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिया। लेकिन इन आदेशों के परिपालन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई जांच कमेटी का गठन नहीं किया है। कोरबा में प्रदूषण और हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, उड़ती राख कोयले के डस्ट से जनता परेशान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बढ़ते प्रदूषण और हादसों पर हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर सख्त नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रजनीश सिन्हा और जस्टिस ए के प्रसाद के डिवीजन बेंच ने औद्योगिक इकाइयों की उड़ती राख, कोयले के डस्ट और अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। बकाया बिजली बिल पर सख्ती, घरों के कनेक्शन कटे, दफ्तरों पर करोड़ों का नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सरकारी दफ्तरों में करोड़ों रुपए का बकाया, इसके बावजूद कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं घरों का 5,000 रुपए पर आसानी से कनेक्शन काटा जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में मेहरबानी से विभाग को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए जिले का कुल बकाया 200 करोड़ से अधिक जा रहा है। पीएम मोदी ने धन धान्य योजना का किया शुभारंभ। सीएम साय बोले, कम अनाज उत्पादन वाले क्षेत्रों में किसानों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया। इस योजना से देश के 100 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर जिले भी इस योजना में शामिल हैं।